एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, कहाँ से सिक्रीट होता है, कैसे ये मेटाबोलाइज होता है, इसके फंक्शंस के बारे में, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन के बारे में और अप्लाइड एस्पेक्ट के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इंसुलिन इट इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियाज विच रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना। तो ये एक हार्मोन है, एंडोक्राइन हार्मोन है, जो कि पैंक्रियाज के द्वारा रिलीज होता है, जिसका काम होता है रेगुलेट करना ब्लड ग्लूकोज लेवल को। दैट मीन्स ये ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अब अगर हम इसका सोर्स देखें तो पैंक्रियाज में कहाँ से ये रिलीज होता है। एज यू ऑल नो, पैंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जिसका थोड़ा पोर्शन एक्सोक्राइन पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है एंड थोड़ा पोर्शन इसका एंडोक्राइन पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो एंडोक्राइन पार्ट के अंदर देयर आर सर्टन क्लस्टर ऑफ सेल्स जिनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, विच इज बेसिकली ऑफ द 4 टाइप्स, जिसमें इंपॉर्टेंट है अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ये सिक्रीट करते हैं इंसुलिन को, विच आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, है ना। डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब अगर हम इसकी केमिस्ट्री देखें तो इट इज़ अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डायग्राम। इट कंसिस्ट ऑफ 2 अमाइनो एसिड चेन्स। तो यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड चेन्स होती हैं इसकी केमिस्ट्री में। तो ये वाली जो चेन है दिस इज अल्फा चेन और ए चेन एंड द अदर चेन इज बीटा चेन और बी चेन। दोनों ही चेन आपस में दे आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, है ना। तो यहाँ पे आप देखें डाइसल्फाइड ब्रिजेस ये जो इंसुलिन के अल्फा और बीटा चेन्स को आपस में कनेक्ट करती है। अब अल्फा और बीटा चेन को देयर इज अ कनेक्टिंग पेप्टाइड जिसको हम सी पेप्टाइड बोलते हैं, ये कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। जब इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है तो ये जो पेप्टाइड लिंक है ये डिस्कनेक्ट हो जाती है। सी पेप्टाइड का जो लेवल है ये इंडिकेट करता है फंक्शनल स्टेटस ऑफ द बीटा सेल्स, ओके। अब अगर हम हाफ लाइफ देखें तो इसकी हाफ लाइफ 5 मिनट्स है। प्लाज्मा लेवल इसका 10 माइक्रो यूनिट्स पर मिलीलीटर है। सिंथेसिस देखें तो जो इंसुलिन है इट इज सिंथेसाइज्ड एज प्री प्रो इंसुलिन। प्री प्रो इंसुलिन इज कन्वर्टेड इनटू प्रो इंसुलिन। इसमें से सी पेप्टाइड जब भी ये रिलीज होता है तो सी पेप्टाइड इज डिसकनेक्टेड एंड पेप्टिक क्लीवेज होता है और फाइनली इट बिकम्स इंसुलिन विच इज सिक्रीटेड इन द ब्लड। मेटाबॉलिज्म हम देखें तो इंसुलिन बाइंड्स विद रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल्स, है ना। जहां पर भी ये जो हार्मोन टारगेट करता है, इसके जो टारगेट सेल्स हैं बेसिकली लिवर, स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू हैं। तो इनके जो टारगेट सेल्स हैं इनके ऊपर रिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं। इन रिसेप्टर्स पे इंसुलिन बाइंड करता है, ओके। इंसुलिन इज डिग्रेडेड इन लिवर एंड किडनी बाय इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम, है ना, इंसुलिनेज। अब इंसुलिन का डिग्रेडेशन लिवर और किडनी के अंदर होता है, जहां पे जो एंजाइम है इंसुलिनेज या फिर इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम ये हेल्प करता है डिग्रेडेशन ऑफ इंसुलिन में। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन का जो पहला फंक्शन है दैट इज ऑन द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। Insulin promotes the entry of glucose, amino acids, fatty acids and potassium within the cell. यानी कि सेल के अंदर ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और पोटेशियम की एंट्री करने में रिस्पॉन्सिबल होता है ना। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ द ऑन द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। अब ये एक मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो मेन इंसुलिन का फंक्शन है वो है ग्लूकोज को ब्लड के अंदर कम करना। दैट मीन्स इट डिक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना। अब यहाँ पे 2 हार्मोन्स होते हैं, एक होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागॉन। दोनों का ही आपस में उल्टा एक्शन है, एंटागोनिस्टिक एक्शन करते हैं। जहाँ पे इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है वहाँ पे जो ग्लूकागॉन है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है। तो पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे कम करेगा। इट प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है कि ये जो जितनी भी प्रोसेस हो रही है बेसिकली मसल और लिवर में होती है ना, क्योंकि जो टारगेट सेल्स हैं इंसुलिन के दैट इज लिवर, स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। तो ये क्या करता है, इट प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। दूसरा, इट इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, है ना। तो जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो इट विल फॉर्म ग्लूकोज। तो इट इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, यानी कि ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करता है। ये इनहिबिट करता है नियोग्लूकोजेनेसिस।
नियो का मतलब होता है नया, ग्लूको रेफर्स टू ग्लूकोज, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। दैट मीन्स ये नए सोर्सेस से, जो कि प्रोटीन्स हो सकता है, फैट्स हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है, उनसे ग्लूकोज के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। एंड इट इंक्रीजेज द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द टिश्यू, यानी कि टिश्यू को हेल्प करता है कि वो ग्लूकोज को अपटेक कर पाए और ग्लूकोज को जो पेरिफेरी से ये टिश्यूज में लाने का काम करता है, ठीक है। अब अगर हम फैट मेटाबॉलिज्म देखें तो इट प्रमोट लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, है ना। तो लाइपोजेनेसिस को ये प्रमोट करता है और लाइपोलाइसिस दैट मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स, इसको ये इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, है ना। अब ये कैसे करता है, देखिए जो इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है, यूजुअली कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज है इसको अपटेक करने का ये काम करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। जब इंसुलिन की मात्रा कम होती है तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ना होकर फैट में से ग्लूकोज सिंथेसाइज होने लगता है। दैट मीन्स देयर इज एबनॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है, इनहिबिट करता है फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। अगर ये नहीं होगा तो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। इट प्रमोट स्टोरेज ऑफ फैट इन द एडिपोज टिश्यू, है ना। तो एडिपोज टिश्यू के अंदर ये फैट का स्टोरेज में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में देखें तो इट इज अ प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन, दैट मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस करता है, साथ में प्रोटीन का स्टोरेज भी करता है। इट प्रमोट्स द एंट्री ऑफ अमाइनो एसिड्स इनटू द सेल, दैट इज द मसल एंड द लिवर, है ना। तो सेल के अंदर ये अमाइनो एसिड की एंट्री करता है, ठीक है। It increases the translation of messenger RNA and increases the rate of transcription of DNA, है ना। That means ये messenger RNA का ट्रांसलेशन करता है, जिसकी वजह से नए नए जो प्रोटीन्स हैं उनका ये फॉर्मेशन करता है। एंड एट द सेम टाइम ये रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA को भी बढ़ाता है। इट डिक्रीजेस कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, है ना, प्रोटीन के टूटने को ये रोकने का काम करता है। तो अगर हम इसका ओवरऑल फंक्शन देखें तो लिवर पे ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है और लिपिड का फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरा, मसल के अंदर अगर हम देखें तो अगेन यहाँ पे भी ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। इट इंक्रीजेज द ग्लूकोज अपटेक और ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो अगर हम एडिपोज टिश्यू में इसका फंक्शन देखें तो इट इंक्रीजेस लाइपोजेनेसिस, यानी कि लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है, और लाइपोलाइसिस को ये इनहिबिट करता है, लिपिड के डिस्ट्रक्शन को इनहिबिट करता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाते हैं या फिर इंसुलिन सिक्रीशन को कम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ेगा, यहाँ पे इंसुलिन सिक्रीशन कम होगा। तो जो पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाता है, दैट इज इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना। जैसे ही ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल कब बढ़ता है, जब भी हम फूड इनटेक करते हैं ना, जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद देयर इज इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ता है। इसके अलावा इंक्रीज ब्लड फ्री फैटी एसिड लेवल एंड इंक्रीज ब्लड अमाइनो एसिड लेवल। जब भी ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड और फ्री फैटी एसिड्स बढ़ जाते हैं, वो भी इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये ब्राउन में इसलिए लिखा है क्योंकि दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो जो चौथा फैक्टर है दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन्स के द्वारा सेक्रीट होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स हम इनको बोलते हैं, जीआई ट्रैक्ट से ये सेक्रीट होते हैं, जिनमें इनके नाम है गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन सीसीके दैट इज एंड गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, है ना। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये बेसिकली इंसुलिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। अगेन देन देयर आर सर्टन एंडोक्राइन हार्मोन, जिसमें कि ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ग्लूकागॉन है, ये भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। और जो तीसरा हार्मोन है कॉर्टिसोल, है ना, कॉर्टिसोल एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है। ग्लूकागॉन हमारे पैंक्रियास के अल्फा सेल्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं, और जो ग्रोथ हार्मोन है ये पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, ठीक है। ये सारे के सारे हार्मोन्स इंसुलिन लेवल को बढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर हम नर्वस सिस्टम में देखें तो जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है, जिसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होता है, ये भी इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। एंड फाइनली कुछ ड्रग्स होती हैं, सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स, ये इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाती हैं। अगर हम देखें कौन से फैक्टर्स इंसुलिन सिक्रीशन को कम करते हैं, तो यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा था, तो यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल
अगर कम होगा तो इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा। इसके अलावा सोमैटोस्टैटिन हार्मोन है, फास्टिंग है, एंड सिंपैथेटिक नर्व जिसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज नॉरएड्रेनालिन, ये इंसुलिन के सिक्रीशन को कम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम है, ठीक है, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन हमने किया है। ये जो बीच वाला जो स्टेट है इट इज यूग्लाइसीमिया, दैट इज द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना। अब यहाँ पे जो इंसुलिन है ये क्या कर रहा है, इट इज कॉजिंग हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम कर रहा है। इस इंसुलिन के अगेंस्ट में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि हाइपरग्लाइसीमिया कर रहे हैं, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो मोटे तौर पे कौन कौन से हार्मोन्स देख रहे हैं हम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स जो हमने यहाँ पे शो किए हैं, ग्लूकागॉन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन एंड कॉर्टिसोल, दीज आर सम ऑफ द हार्मोन्स, है ना। अब फाइनली हम आते हैं इसके अप्लाइड एस्पेक्ट पे। तो इंसुलिन से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पहली चीज है इंसुलिन का सिक्रीशन नॉर्मल से बढ़ जाए, इस कंडीशन को हम बोलते हैं इंसुलिनोमा, विच इज अ वेरी रेयर कंडीशन। दूसरी मोस्ट कॉमन कंडीशन है इंसुलिन लेवल का कम होना, दैट इज हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, विच लीड्स टू अ वेरी कॉमन डिजीज जो कि आजकल बहुत प्रिवलेंट है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटिस, है ना। डायबिटीज मेलाइटिस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें कि इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये बढ़ने लगता है। ठीक है, इसके बारे में हम डायबिटीज मेलाइटिस इन फ्यूचर वी विल बी डिस्कसिंग। देन तीसरा फैक्टर है दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, दैट इज इम्पेयर्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी। अब क्या होता है, कई बार इंसुलिन तो मौजूद है ब्लड के अंदर, लेकिन हमारे जो टारगेट सेल्स हैं उनके अंदर रिसेप्टर्स की कमी होती है, और इस वजह से क्योंकि रिसेप्टर्स कम होते हैं तो वो इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पाते। जब वो इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पाते तो ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पाता सेल्स के माध्यम से, और ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ने लगता है ना। तो एक तरीके से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबिसिटी इज वन ऑफ द कॉज जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, एंड इट लीड्स टू, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है तो ये एक प्री डायबिटिक कंडीशन भी होती है, डायबिटीज से होने के पहले की स्थिति। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।